तो चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से मॉडल 5, जिसमें हम देखेंगे कि किन्हीं दो आर्टिकल्स के या तो कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस इक्वल होंगे और इन दोनों आर्टिकल्स को बेचने पर एक आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज दूसरे आर्टिकल के लॉस परसेंटेज से इक्वल होगा और हमें कैलकुलेट करना होता है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल मॉडल 5 से। A shopkeeper bought 2 ceiling fans for rupees 800 each. He sold one fan at a profit of 12% and the other at a loss of 12%. What would be his overall profit or loss in the transaction? तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, किसी शॉपकीपर ने 2 सीलिंग फैंस खरीदे हैं 800 रुपीज के कॉस्ट पर, राइट। दोनों का कॉस्ट 800 रुपीज है, यानी ईच सीलिंग फैन का कॉस्ट 800 रुपीज है, राइट। He sold one fan at a profit of 12% and the other at a loss of 12%. So एक को 12% प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरे को 12% लॉस पर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन। सो ओवरऑल इसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। तो जैसे मैंने बताया था, अगर आप देखें, he has bought 2 ceiling fans for rupees 800 each, right? The price at which you buy is the cost price. यानी यहां पर दोनों फैंस का कॉस्ट प्राइस सेम है, राइट। हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन इज 800 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड फैन इज आल्सो 800, राइट। तो या तो सेलिंग प्राइसेस इक्वल होंगे या फिर कॉस्ट प्राइसेस। इस केस में अगर आप देखें, दोनों के कॉस्ट प्राइस इक्वल है एंड ही सोल्ड वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 12%। सो प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट वन, राइट। मान लेते हैं कि फर्स्ट फैन को उसने 12% प्रॉफिट पर बेचा, तो यहां पर प्रॉफिट है 12%। सेकंड फैन होगा लॉस पर, 12% लॉस पर। हमें क्या चेक करना है? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजैक्शन। सी, अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हो तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है, दोनों के सेलिंग कॉस्ट प्राइस 800 है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल या टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 800 प्लस 800 1200। लेकिन एक और जो वैल्यू चाहिए वो है ओवरऑल सेलिंग प्राइस। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड केस में भी हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस पता है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर कॉस्ट प्राइस 800 हो और प्रॉफिट 12%, सेलिंग प्राइस कितना होगा? सी, सेलिंग प्राइस होता है 112% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट 12% है, सेलिंग प्राइस होगा 112% ऑफ 800। सो हम कह सकते हैं कि इस केस में सेलिंग प्राइस होगा 112% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है 800, और 112% ऑफ 800 कितना होगा? 800 प्लस 96, राइट। 12% होता है 96, तो ये हो जाएगा 896। सो बेसिकली फर्स्ट फैन का सेलिंग प्राइस होगा 896। अब सिमिलरली सेकेंड केस में कॉस्ट प्राइस 800 है और लॉस है 12%। हमने जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में और प्रीवियस मॉडल्स में डिस्कस किया, सेलिंग प्राइस कितना होगा इस केस में? 88%, राइट। क्योंकि लॉस है, हमें सप्लाई करना है 100% से। सो 100 माइनस 12, 88%। 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा कितना? 100% माइनस 12%। सो इस बार हम लेंगे 800 माइनस 96, 800 माइनस 96 होगा 704। तो सेकंड फैन का सेलिंग प्राइस है 704। तो अब हमें दोनों फैंस के सेलिंग प्राइसेस भी पता है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सी ले लेते हैं, C1 प्लस C2। सो 800 प्लस 800 ये हो जाएगा 1600 रुपीज। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना होगा? S1 प्लस S2। S1 है 896 और S2 है 704, तो इसका टोटल हो जाएगा 1600, राइट। 896 और 704 अगर ऐड करें तो 1600 आएगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों फैंस का 1600 है और टोटल सेलिंग प्राइस भी 1600 है, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब अगर दोनों इक्वल हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस, राइट। प्रॉफिट 0, लॉस भी 0। सो इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इस ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, राइट। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस 0 कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है कि जब दो आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइसेस इक्वल हो, राइट। ध्यान रहे, कॉस्ट प्राइस इक्वल है और एक आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज दूसरे आर्टिकल के लॉस परसेंटेज से इक्वल है। इस केस में हमेशा आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी नेक्स्ट टाइम जब हम सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें इतना सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डिफॉल्ट आंसर है, हमेशा आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ध्यान रहे, कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है यहाँ पर? कंडीशन नंबर 1, कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए, C1 इज इक्वल टू C2। और कंडीशन नंबर 2 क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल के लॉस परसेंटेज से इक्वल होना चाहिए, राइट। प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज ऑन सेकंड आर्टिकल। सो जिस भी केस में ये दो कंडीशन सैटिस्फाई होती हैं, हम कह सकते हैं आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप प्रॉफिट एंड लॉस से, जब दो आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइसेस इक्वल हो और एक आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज दूसरे आर्टिकल के लॉस परसेंटेज से इक्वल, ओवरऑल कितना होगा प्रॉफिट या लॉस, 0 या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल मॉडल 5 से। A person sold 2 articles for rupees 1200 each. He made a profit of 20% on one and a loss of 20% on the other. What will be the overall profit percentage or loss percentage in this transaction? तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 से सिमिलर है, राइट। यहां पर अगर आप देखें, ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1200 ईच। तो इसने 2 आर्टिकल्स बेचे हैं और दोनों को 1200 रुपीज में ही बेचा है। प्रॉफिट एक आर्टिकल पे 20% और लॉस दूसरे आर्टिकल पे है 20%। हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इस ट्रांजैक्शन में। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल 1 में डिस्कस किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 0% प्रॉफिट एंड 0% लॉस। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा? नहीं। ध्यान रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस होने के लिए कॉस्ट प्राइसेस इक्वल होने चाहिए। दोनों आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस इक्वल होंगे और प्रॉफिट परसेंटेज एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल के लॉस परसेंटेज से इक्वल होगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1200 ईच, यहां पर कॉस्ट प्राइसेस का कोई मेंशन नहीं किया गया, राइट। सिर्फ इतना दिया गया है कि दोनों आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर बेचा गया है। सोल्ड का मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस, राइट। सो हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल 1200 है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल भी 1200 है। और क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल है और कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, यहां पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं कह सकते। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, जो रेगुलर मेथड होता है इससे सॉल्व करने का। So, सेलिंग प्राइसेस दोनों की इक्वल है 1200। He made a profit of 20% on one and a loss of 20% on the other, right? So एक आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज दूसरे आर्टिकल के लॉस परसेंटेज से सेम है। तो मान लेते हैं फर्स्ट आर्टिकल को हमने प्रॉफिट पर बेचा तो प्रॉफिट कितना होगा? 20%। सेकेंड आर्टिकल को हमने लॉस पर बेचा तो लॉस भी है 20%। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक से हम जानते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज पता हो तो हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज पता हो तब भी हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सी, अगर प्रॉफिट 20% हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120%। तो हम कह सकते हैं कि 120% इज 1200। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100%। सो इफ 120% इज 1200, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1000, राइट। इसे आपको पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 1000। सिमिलरली सेकेंड केस में अगर आप देखिए, लॉस है 20%। अगर लॉस 20% हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80%। तो हम कह सकते हैं कि 80% इज इक्वल टू 1200। हमें क्या कैलकुलेट करना है? 100%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस हियर विल बी 100%। तो अगर 80% 1200 हो तो 100% कितना होगा? 100 इंटू 1200 बाई 80। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको कॉस्ट प्राइस आएगा 1500 रुपीज। तो अब हमें दोनों आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस भी पता है। देखते हैं ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या है। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? C1 प्लस C2, सो 1000 प्लस 1500, राइट। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 2500 रुपीज, राइट। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना होगा? S1 प्लस S2। अब दोनों ही आर्टिकल्स को 1200 रुपीज में बेचा गया है, सो 1200 प्लस 1200। आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 2400 लिख सकते हैं, राइट। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 2500 और टोटल सेलिंग प्राइस है 2400। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम होते, दोनों 2500 या दोनों 2400 होते या दोनों सेम होते, इक्वल होते, तब हम कहते नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, यहां पर कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस परसेंटेज डेफिनेटली रहेगा। अब क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर आप देखिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, ट्रांजैक्शन में लॉस होगा, राइट। सो बेसिकली यहां पर लॉस है। कितना लॉस? 100 रुपीज का लॉस, क्योंकि आपने टोटल इन्वेस्ट किया 2500 और टोटल जो आपको मिला है वो है 2400, यानी 100 रुपीज का लॉस है। लेकिन हमें चाहिए लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज लॉस, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट। जैसे हमने देखा था, हमेशा लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज हम कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। सो लॉस है 100 रुपीज, यहां पर 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 2500 इंटू 100, L बाई C इंटू 100। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें, जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 100 बाई 25 कितना है? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4% लॉस, राइट। लॉस आया है कितना? 4%। अब जो भी ऑप्शंस में 4% लॉस दिया गया है उसे हम मार्क कर सकते हैं, राइट। लॉस परसेंटेज होगा 4।
तो ये है रेगुलर मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेलिंग प्राइसेस और प्रॉफिट परसेंटेज से हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज से हमने दूसरा कॉस्ट प्राइस निकाला, और फिर ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ओवरऑल सेलिंग प्राइस कंसिडर करके हमने लॉस परसेंटेज कैलकुलेट किया, जो कि 4% रिजल्ट कर रहा है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा जिसके थ्रू आप इसे बिना इतना कैलकुलेशंस के सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ध्यान रहे, जब भी किन्हीं दो आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइसेस इक्वल हो और एक आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज दूसरे आर्टिकल के लॉस परसेंटेज से सेम हो, तब हमेशा लॉस ही रहेगा, राइट। इस ट्रांजैक्शन में हमेशा लॉस ही होगा, कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है इस टाइप के ट्रांजैक्शन में। तो इसीलिए परसेंटेज लॉस को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं x स्क्वायर बाई 100 का फॉर्मूला यूज करके, राइट। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आपको कोई स्टेप्स इतने सारे नहीं लिखने, राइट। डायरेक्टली आप परसेंटेज लॉस x स्क्वायर बाई 100 यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और x क्या होगा यहाँ पर, x है कॉमन गेन और लॉस, कॉमन गेन या कॉमन लॉस, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया, राइट। प्रॉफिट है 20% और लॉस भी है 20%, जो कॉमन प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है वो है 20। तो आंसर क्या होगा इसका, x स्क्वायर बाई 100। यानी अगर हमें ओवरऑल लॉस कैलकुलेट करना हो, जो कि हमेशा लॉस ही होगा इस ट्रांजैक्शन में, x की वैल्यू है 20 इस केस में, सो 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। 20 स्क्वायर कितना होता है 400, 400 बाई 100 होगा 4, तो हम कह सकते हैं कि 4% लॉस होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ओवरऑल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है और शॉर्टकट फॉर्मूला हमेशा कंडीशंस के साथ आता है, राइट। क्या कंडीशंस है यहां पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, एक ये कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए दोनों आर्टिकल्स का, और दूसरा एक आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज दूसरे आर्टिकल के लॉस परसेंटेज से इक्वल होना चाहिए। तो अगर यहां पूछा जाए कि कंडीशंस क्या होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, और दूसरी कंडीशन है परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल शुड बी इक्वल टू परसेंटेज लॉस ऑफ सेकंड आर्टिकल, राइट। तो जैसे एग्जांपल 1 में हमने देखा था, अगर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल हो और परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस, तब हमारा आंसर डायरेक्टली होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर सेलिंग प्राइस इज इक्वल हो एंड परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस, तब हमारा आंसर होगा x स्क्वायर बाई 100, जहां पर x है कॉमन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो ऐसे हम मॉडल 5 के इन क्वेश्चंस को बिना टोटल कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं, राइट, अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखें। अदरवाइज भी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसे क्विक कैलकुलेशंस करके इजीली सॉल्व कर सकेंगे।